नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किडनी वॉरियर्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हमें क्या-क्या केयर करना चाहिए या फिर क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं और लोग बोलते हैं भैया मैं ट्रांसप्लांट सर्जरी कराने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ बताइए क्या-क्या केयर करना है आफ्टर सर्जरी। तो मुझे लगा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो ही बना दिया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के तुरंत बाद हमें क्या-क्या केयर करनी है, यानी 3 से 4 महीने तक। और जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें मैं डिस्कस करूँगा कि ट्रांसप्लांट सर्जरी के 3-4 महीने बाद जब हम ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाते हैं और ऑफ़िस वगैरह काम सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं, तो उस टाइम से हमें क्या-क्या केयर करना है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि सर्जरी के तुरंत बाद हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। दोस्तों, जब हम किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद घर वापस आते हैं और हम जिस कमरे में शिफ्ट करते हैं, तो वो कमरा हाइजीन होना चाहिए और अगर उस कमरे के साथ अटैच बाथरूम है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, कमरा हमारा हाइजीन रहना चाहिए और उसके साथ-साथ सैनिटाइज़र वगैरह ये सब रहने चाहिए ऑलरेडी। और अटैच अगर बाथरूम है तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि हमें इन्फेक्शन से बचना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे ही हमारी किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है, डॉक्टर इमीडिएटली कुछ इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन्स हमें प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो वो दवाएँ हमें टाइमली लेनी है। तो हर किसी की टाइमिंग डॉक्टर अलग-अलग वो बोल सकते हैं कि 9 बजे मॉर्निंग में लो। जैसे मेरे लिए है, मैं 10 बजे मॉर्निंग में लेता हूँ, 10 बजे नाइट में सोने से पहले। तो वो टाइमिंग हमें फ़ॉलो करनी है। दवा लेने में हमें बिल्कुल भी ऐसे केयरलेस नहीं होना है कि चलो ले लेंगे। तो उसके लिए अलार्म वगैरह हम सेट कर लें। तो शुरू में हम यूज़ टू नहीं होते। अब जैसे मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गया है, तो मुझे पता चल जाता है कि कब लेना है, लेकिन फिर भी आज तक मेरे मोबाइल में अलार्म है। लेकिन अभी इनिशियली आपने अभी-अभी सर्जरी कराई है तो आपको पता नहीं होगा कि मुझे कब हो सकता है आप मिस कर जाएँ। तो आप अलार्म अपने मोबाइल पे लगा लें और हो सकता है घर में किसी और फैमिली मेंबर को अगर अलार्म सेट करा दिया, तो शुरू के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमें टाइमली अपनी मेडिसिन्स लेनी है। ये है पॉइंट नंबर 2। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि सर्जरी के बाद हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। अगर मैं इसका एक लाइन में आंसर दूँ ना, तो हम सब कुछ खा सकते हैं। बस हमें यही देखना है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, वो हाइजीन हो, वो साफ-सुथरे तरीके से बना हो और वो ताज़ा हो। कई बार होता है कि सुबह का खाना शाम को खा लिया, तो ये सब नहीं करना है। मतलब ताज़ा खाना खाना है और हम कुछ भी खा सकते हैं। 2 पॉइंट मैं बोलूँगा बस खाने में हमें अवॉइड करनी है। एक तो हमें शुगर, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है, तो भी आप अपने आप को डायबिटीज़ का पेशेंट मान के आप शुगर को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए। और दूसरा सॉल्ट, सॉल्ट हमें कम से कम लेना है, वो हमारी बीपी को स्टेबल करने में हेल्प करती है। तो हमें सॉल्ट और शुगर का इंटेक कम रखना है आफ्टर सर्जरी। तो डाइट में बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। उल्टा हमें डाइट में प्रोटीन का ज़्यादा फ़ोकस करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना है क्योंकि सर्जरी के बाद बॉडी वीक रहती है। तो प्रोटीन ओरिएंटेड खाने पे थोड़ा फ़ोकस रखना है। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे, मॉनिटर करना है कि हमारा बीपी कितना है मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोपहर में। और फास्टिंग वाला शुगर भी हमें मॉनिटर करना है क्योंकि ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद हमें स्टेरॉयड मेडिसिन्स भी खानी होती है, तो उससे शुगर बढ़ने के चांस रहते हैं। तो हमें शुगर भी मॉनिटर करना है, फास्टिंग वाला, और बीपी भी मॉनिटर करना है। और जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे हम विजिट करने ओपीडी में, तो हमें वो चार्ट दिखाना चाहिए। अगर उसमें बीपी ज़्यादा हो रहा है, शुगर ज़्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर को एक बेटर आइडिया होगा कि अभी बॉडी कैसा फंक्शन कर रहा है। अब आते हैं हम पाँचवें पॉइंट में, वाटर इनटेक। तो जैसे सर्जरी से पहले हमें डॉक्टर बोलते थे पानी कम पियो, लेकिन सर्जरी के तुरंत बाद डॉक्टर हमें बोलते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हो आप उतना पानी पियो। तो 3 से 4 लीटर पानी पीने के का ट्राई करना चाहिए। जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला था, तो मैं ट्राई करता था मैं ज़्यादा से ज़्यादा पीऊँ, लेकिन ज़्यादा पी नहीं पाता था मैं। लेकिन मैं 3 से 4 लीटर फिर भी पीता था उस टाइम पे। अभी भी मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा पानी पीऊँ। लेकिन आपको शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और उसको मेज़र भी करना है कि आप कितना पानी पी रहे हो। लाइक 3 से 4 लीटर अगर आप पी रहे हो तो उसको डेट वाइज़ आप नोट करो। और आपका यूरिन आउटपुट कितना है, वो भी मेज़र करो। अगर वो डिक्रीज़ कर रहा है आपका यूरिन आउटपुट, तो एक रिजेक्शन का भी साइन हो सकता है। मैं ये नहीं कहता रिजेक्शन हो रहा है, हो सकता है। तो जैसे मुझे डॉक्टर ने बोला था कि यूरिन का आउटपुट भी आपको मेज़र करना है। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो उन्होंने एक पॉट दे दिया था, तो मैं उससे मेज़र करता था। तो एक पेन पेपर में मैं जैसे अपना बीपी लिखता था,
तो वैसे ही मैं यूरिन का आउटपुट भी कि वाटर इनटेक आज के डेट में इतना हुआ टोटल और यूरिन का आउटपुट इतने लीटर हुआ। तो ये मैं लिख के रखता था और जब भी, क्योंकि इनिशियली डॉक्टर बहुत ही फ्रीक्वेंटली बुलाते हैं 3 से 4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में। तो वहाँ पे मैं उनको दिखाता था कि ये वाटर इनटेक मेरा इतना है और यूरिन आउटपुट इतना है, बीपी इतना है, शुगर इतना है। ये सारी चीज़ें आपको मॉनिटर करनी है इनिशियली, मतलब 2 से 3 महीने तक आपको मॉनिटर करना है। दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद हमें रिजेक्शंस के जो साइंस होते हैं उन पे भी हमें फोकस करना चाहिए। जैसे फीवर आ गया या फिर कहीं स्वेलिंग हो रही है बॉडी में, या फिर आपका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है। ये सब कुछ चीज़ें अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो ऐसा नहीं कि आपका रिजेक्शन हो रहा है, लेकिन आपको इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अगर ऐसे कुछ साइंस आ रहे हैं लाइक फीवर होना, स्वेलिंग कहीं पे होना बॉडी में, या फिर यूरिन आउटपुट कम होना, तो ये सब साइंस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और दोस्तों, लास्ट पॉइंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसे ही हमारी सर्जरी होती है तो हमारे जितने रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो मिलना चाहते हैं। तो आपको उनको स्ट्रिक्टली मना करना पड़ेगा कि नहीं मिलना है, क्योंकि इतनी मेजर सर्जरी हुई है और हम किसी से मिल के, किसी हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो हमें ऐसे चांसेस नहीं क्रिएट करना है। अगर कोई रिलेटिव है, कोई कितना भी अच्छा दोस्त है, उससे वीडियो कॉल में बात कर ले, लेकिन अगर वो मिलना चाह रहा है तो स्ट्रिक्टली मना कर दें। आपको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत लकी हैं कि आपकी किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है। पता नहीं कितने लोग हैं जो डायलिसिस पे हैं बेचारे, और वो ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे हैं कि कोई डोनर मिल जाए। तो अगर आपकी सर्जरी हुई है तो आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपको एक किडनी मिली है। और अगर आप किसी को मना नहीं कर पा रहे हैं कि मैं रिलेटिव को या फ्रेंड को कि मैं नहीं मिल सकता, तो मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ी है। हमें क्लियरली मना करना चाहिए। और अगर मिलना भी, जैसे हम, अगर अब बहुत मजबूरी है, किसी से मिलना ही है, तो मास्क लगा के हम मिलें। अगर हम हॉस्पिटल भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हम मास्क प्रॉपर वियर करके ही जाएं। जो भी दोस्तों, अगर मैं नटसेल में बोलूँ ना, जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स थे वो सारे हमें फॉलो करने हैं इनिशियली 2 से 3 मंथ्स तक। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें केयर करना चाहिए इमीडिएटली आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो सबसे पहले थैंक यू। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। उससे मेरा भी मन करता है वीडियो बनाने का। और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा। और मैं नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के ये बताऊंगा कि कैसे हमें केयर करनी है आफ्टर 3 to 4 मंथ्स, जब हम ऑफिस वगैरह और लोगों से मिलने लगते हैं, तो उस टाइम पे हमें कैसे केयर करनी है अपनी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।